बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमने अभी पिछले लेक्चर में हमने ऑटोकैड के जो ऑप्शन था लिमिट्स का, कि हमने ऑटोकैड की लिमिट्स कैसे सेट करनी है उसके ऊपर बात की थी। अभी इंशाल्लाह हम बात करते हैं ऑटोकैड के ऑप्शन का जो टूल बार है, ऑप्शन का जो हमारा सेटिंग है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसकी हमारे पास शॉर्ट की जो है वो है, उस पर बात करेंगे और उसके जितने जितने ऑप्शन हैं हमारे उस ऑटोकैड के ऑप्शन टूल बार में, उसको फर्दन फर्दन हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम ऑटोकैड के ऊपर। तो ऑटोकैड के जो है आप ऑटोकैड के साथ साथ हम लोग जो है लैपटॉप पे आते हैं। लैपटॉप की ऑप्शन बार में हम लोग ओपी लिखते हैं और ओपी इसका शॉर्ट की है। तो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ऑप्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले फाइल के अंदर आते हैं। फाइल जो है, फाइल के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। ब्राउज करके आप कोई भी फाइल यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। 2015 की ये ऑप्शन हमारे पास जो है ना, स्पोर्ट फाइल जो उसके पाथ दिए हुए हैं, ये 2015 फाउंड है, हेल्प है, एक्सप्रेस है, ये सारे के सारे पाथ दिए हुए हैं। आप इसके अलावा ब्राउज करके अगर एक्स्ट्रा आपके पास सेव हैं तो उनको भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मूव अप डाउन अप। ये आपके जो है ऑप्शन के टूल बार के अंदर ये डायलॉग बॉक्स जो खुला है, इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। ब्राउज करके आप कोई भी एक्स्ट्रा जो है ना फाइल यहाँ से अटैच कर सकते हैं, उसको फिर ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी किया जा सकता है, मूव अप भी किया जा सकता है और करंट सेट भी किया जा सकता है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एक आप फाइल सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसको करंट सेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है टैब है वो डिस्प्ले का है। डिस्प्ले से मतलब ये ऑटोकैड का जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग एरिया जिसको हम जो है ना ड्राइंग सेक्शन कहते हैं, इसको आप जो है ना, और इसके जो थीम सिलेक्शन है वो आप लाइट और ब्राउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हम साथ साथ करके देखते हैं। ये देखें, लाइट हो गया, सारे का सारा वाइट हो गया। जो हमने डार्क थीम था अब हमारा वाइट थीम हो गया। एक ये चीज हो गई, इसके हमने सेटिंग कर ली। उसके साथ ये है हमारे पास डिस्प्ले स्क्रोल बार्स जो ड्राइंग की विंडो के हैं, उनको हम अगर देखना यहाँ पे लाना चाहते हैं वो आ गए। ये साथ साथ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये स्क्रॉल बार आ गए, ठीक है, पहले नहीं थे। ये मैं दोबारा स्क्रॉल बार को ऑफ करता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो वो खत्म हो जाएंगे। तो आप इसको दोबारा लेके आ सकते हैं। साथ अप्लाई करते जा रहे हैं ताकि हमें इसका पता भी चलता रहे। ठीक है, उसके बाद यूज लार्ज बटन फॉर टूल बार। यार देखिए, अब मैं इसको चेक इन करता हूं तो अब ये देखें हमारे जो ये लार्ज बटन है, ये आपके लार्ज हो गए। ठीक है, बटन टूल बार के बटन हो गए। ठीक है, अब हम इसको दोबारा करते हैं तो वो ऑफ हो गया। रीसाइज रबन आइकन एट स्टैंडर्ड साइज, ये एज डिफॉल्ट सेटिंग है, इनको आप एज इट रहने दें। ठीक हो गया। ये हमारी विंडो एलिमेंट्स का जो ऑप्शन है, हमने इसको डिस्कस किया। रोलर टूल टिप है, डिस्प्ले फाइल टैब है, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैं देखें, कलर आप ले सकते हैं यहाँ से। ये अब कलर जो है हमारी, ये जो शीट है जिसके ऊपर हमने वर्क करना है उसका कलर है। आप कोई भी कलर इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 2D मॉडल स्पेस है। ठीक है, उसका है। अब हम जो है ना शीट लेआउट है जो इसका कलर देख लें, आप ग्रीन रखना चाहें वो आप कर सकते हैं। 3D पैरेलल प्रोजेक्शन है, ये देख लें। अब जब आप 3D के अंदर जाएंगे तो उसका कलर ऐसा हो जाएगा, आप उसको भी वाइट कर सकते हैं। वो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ब्लैक हो जाएगा, आपकी डिस्प्ले जो है वो वाइट हो जाएगी। और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, जो आप 3D के अंदर देखेंगे वो सारे का सारा ब्लैक हो जाएगा, आप उसको भी वाइट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन आप ब्लैक रहने दें ताकि जो है वो हमें थोड़ा सा इसके अंदर ब्लैक। ब्लॉक एडिशन, ब्लॉक एडिटर जो है वो हमारे पास मौजूद है कि ब्लॉक एडिटर के अंदर आप उसका कौन सा। उसके साथ ये क्रॉस हेयर का कलर यहाँ पे हमारे पास ब्लैक था, आप उसको येलो कर सकते हैं। अप्लाई करके देख लें, अप्लाई एंड ये देखें। अब यहाँ पे जब आएंगे तो ये देखें, आप ऑप्शन में दोबारा जाएं तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। डिस्प्ले में आ गए हम लोग।
तो ये कलर आपने जो कलर चेंज किए थे वो ये कमांड लाइंस हैं, ठीक है, और प्लॉट प्रीव्यू है जो हम उसको देख सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी। उसके बाद लेआउट एलिमेंट है, जो आप जब आप एक ड्राइंग बना लेते हैं, ड्राइंग बनाने के बाद जो है आप उसके अंदर डिस्प्ले लेआउट एंड मॉडल टैब, ये हमारी मॉडल टैब जो है इसको हम जो है डिस्प्ले ले सकते हैं। डिस्प्ले प्रिंटेबल एरिया जो है वो आ जाएगा। डिस्प्ले पेपर बैकग्राउंड अगर कोई हम लगाएंगे वो आ जाएगा। डिस्प्ले पेपर शेडो आ जाएगा। अच्छा, शो पेज सेटअप मैनेजर फॉर न्यू लेआउट, जो हम अगर न्यू लेआउट करना चाहे तो उसको भी हम शो कर सकते हैं। क्रिएट वे पॉइंट इन द न्यू लेआउट, तो हम इनको भी आप चेक इन आउट कर सकते हैं। अब ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन है जो हमारी यहाँ पे जो हमारी शीट है उसके अंदर, तो हम उसकी रेजोल्यूशन को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह डिस्प्ले परफॉर्मेंस है कि आप जो है ना पैन एंड जूम विद रोस्टर एंड ऑयल, पैन की कमांड हमारी यूज होती है जो डिसेबल हुई है। डायरेक्ट हमने की हमारे 3D माउस अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो सेंटर वाला जो स्क्रॉल बार है उसको प्रेस करेंगे तो पैन की कमांड इस्तेमाल की जा सकती है। हाईलाइट रोस्टर इमेज फ्रॉम ओनली, अप्लाई सॉलिड फिल, शोन टेक्स्ट बाउंड्री फ्रॉम ओनली, आप जब टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके अंदर बाउंड्री आ जाएगी। ड्रा दी शेल्टर टू सॉलिड ऑफ द सरफेस, ये आप एंड सरफेस को देख सकते हैं। ये आपका जो है डिस्प्ले रेजोल्यूशन वाला ऑप्शन है। कर्सर साइज, अब ये कर्सर साइज अभी मैंने आपको करके दिखाया था, ये देख लें कर्सर साइज का, आप देख लें ये कर्सर साइज का बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फुल कर दूंगा तो मेरी पूरी विंडो पे कर्सर साइज आ जाएगा। इसको कम ज्यादा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। 60% पे ले आए तो देख लें आप, आपके पास 60% आ जाएगा। इसका साइज कम ज्यादा किया जा सकता है साथ साथ। तो अमूमन हम जो है एज पर डिफॉल्ट जितना भी इसका साइज रहता है वो हम रखते हैं। पेडल कंट्रोल इसको एज डिफॉल्ट रहने दिया करें, ठीक है। ओपन ऐप सेव का ऑप्शन है। उसके बाद ये एक सेटिंग जब ऑप्शन के अंदर आप करके रख लेंगे तो वो ये कंटिन्यू हमारी ऑप्शन रहेगी, मौजूद रहेगी, वो दोबारा बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आज इन 3 टैब्स के जिक्र करेंगे, इसके डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले 3 टैब का डिस्कस करेंगे। तो फाइल सेव का ऑप्शन जो है मैंने आपको पहले एक लाइन की कमांड में बताया था। तो फाइल सेव का ऑप्शन मेरे पास क्योंकि 2015 वर्जन मौजूद है तो इसके अंदर ये देखें 2013 लास्ट ऑप्शन है। अब ये एज डिफॉल्ट सेटिंग होती है, अगर आप इसको ऐसे ही रहने दें तो इससे पहले वाली जो अगर कोई फाइल है वो तो आप इसमें ओपन कर सकते हैं 2015 के वर्जन में। लेकिन अगर आपने इसमें सेव कर लिए और आपके पास फिर नेक्स्ट नया वर्जन जो है 2005 है, 7 है, अपना 10 है, अगर वो इंस्टॉल करेंगे तो ये वाली फाइल 2015 वाली जो सेव की होगी और इस सेटिंग में 2013 वाली सेटिंग में तो वो सेव नहीं होगी। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग 2004 से या 2000 से सेव करते हैं, सेव एज का ऑप्शन रखते हैं ताकि कोई भी फाइल हम किसी भी वर्जन में बनाएं तो वो यहाँ पे आके ओपन हो सकती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जब हम प्रिंट लेने के लिए भेजते हैं तो अगले के पास 2000 वर्जन इंस्टॉल होता है या 2007 इंस्टॉल होता है, मैंने 2015 पे किया है तो उसके पास ओपन नहीं होती। तो हमें उसके लिए फिर क्या होता है कि हम 2004 पे उसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये आपका एज डिफॉल्ट सेटिंग ऐसे ही रहने दें। अच्छा, ये आपकी जो है थंबनेल प्रीव्यू सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो वो अपने जो थंबनेल बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। सेव एज थंबनेल फ्यूल, जब भी आप इसको सेव करेंगे तो थंबनेल कौन सा आना चाहिए वो आपका जो है एज डिफॉल्ट जो ड्राइंग बनाते हैं वही आपकी प्रीव्यू आ जाता है। मुझे देखिए मैंने रेक्टेंगल बनाई हुई है तो वो रेक्टेंगल ही शो हो रही है। अगर आप कोई और थंबनेल बनाएंगे तो वो थंबनेल वही आ जाएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं जो प्रीव्यू होता है हमें पता लग जाता है कि कौन सी फाइल ये है। अच्छा, उसके बाद फाइल सेफ्टी प्रोटेक्शन है। ये एज पर डिफॉल्ट जो भी आ रही है उसको आप ऐसे ही रहने दें कि हमने 10 मिनट बाद वो ऑटो खुद सेव करना शुरू कर देता है, ठीक है। क्रिएट बैकअप वो करता है। फुल टाइम CRC वैलिडेशन है, अगर लगाना चाहें ये भी हो सकती है, लेकिन हम एज इसको डिफॉल्ट सेटिंग रहने देते हैं। फाइल ओपन, वो एज ये हमारे पास जो ड्राइंग ओपन है ये वाली, आप इसको एट ए टाइम 9 फाइल यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मेन्यू में भी ये 9 फाइल ही आपकी यहाँ पे, जब एप्लीकेशन यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे तो वो 9 फाइल का प्रीव्यू आपको देगा जी। अब हम बात करते हैं कि ये जो एट ए टाइम 9 फाइल आपको
आपके जो है ना एप्लीकेशन मेन्यू में रहेगी। एक्सटर्नल रेफरेंस है वो आपके जो है ना, कोई अगर बाहर से कोई और चीज़ लेके आना चाहते हैं तो वो आप एक्सटर्नल रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ARXY एप्लीकेशन है, ये एज डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आप रहने दें। तो इसको हम आज यहीं पे क्लोज करते हैं। फाइल वाला टैब हमने यूज किया, डिस्प्ले वाला देखा और ओपन एंड सेव वाला ऑप्शन देखा। तो ऑप्शन के हम जितने भी टैब्स मौजूद हैं हम उनको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को। इसको क्लोज करने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस बार में आप उसको अपने ख्यालात का भी इजहार करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ताकि मैं उसको मजीद बेहतर कर सकूं। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। हम अपने टॉपिक को इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।